नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखौन। आज भी मैं आपको राशिफल ही बताऊंगा और ये 20 तारीख का राशिफल बताऊंगा, शनिवार का। आकाश में परिवर्तन हुए हैं और अच्छे परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन भारत की जो राशि है कर्क राशि है और जो लगन है वो वृषभ है। किसका? स्वतंत्रता प्राप्ति का। लेकिन बराह मिहिर ने भारत का जो लगन है वो 6 बताया है, 6 नंबर। और 10 नंबर भी है। भारतवर्ष की कभी जिसमें ये बना उसमें वो एक विशाल क्षेत्र था। लंका भी भारत से जुड़ा हुआ था, अफगानिस्तान और जितने हैं पांचाल देश, गंधर्व देश, ये सभी एक भारतवर्ष के अंदर में ही हुआ करते थे। महाभारत काल में जितने राजाओं ने युद्ध किया, चाहे कौरव की तरफ से चाहे पांडव की तरफ से, उस सारे राज्य भारतवर्ष के शासन में थे। इसलिए इनका जो आधार था वो कन्या राशि, कन्या लग्न और मकर राशि से मिलता जुलता था। लेकिन कन्या लग्न तो निश्चित रूप से बराह मिहिर ने कहा है। तो आज 20 तारीख का मैं आपको बता रहा हूं। आज वैशाख महीना कृष्ण पक्ष का 1 तारीख है। इसको वैशाख माह का 1 तारीख है। इसको कच्छप अवतार का भी दिवस बोलते हैं। हमारे यहाँ भगवान विष्णु के अनेक अवतार हो चुके हैं। एक कच्छप अवतार भी है। तो ये वैशाख कृष्ण 1 को कच्छप अवतार हुआ था और भगवान ने इस धरती को बचाया था। कछुआ को आधार पीठ पर बांध करके और चर्निंग की गई थी, घुमाया गया था। दैट इज अनदर स्टोरी, इट इज ए मैथोलॉजिकल स्टोरी। तो वैशाख माह तिथि एक तिथि को अग्नि तिथि बोलते हैं। एक तिथि प्रतिपदा जो है हमेशा अग्नि इसके देवता होते हैं। कृष्ण पक्ष है, स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र एयर को बोलते हैं, सेल्फ गोइंग, जो अपने आप बहता है। कहीं हवा का दबाव कम हुआ तो हवा उसको खुद भरने को दौड़ती है। ये नहीं कि कहीं किसी ने ढकेल दिया तो हवा चलने लगी, ये नहीं है। कोई स्विच ऑन कर दिया तो पंखा चलने लगा। इट इज ए सेल्फ गोइंग। सृष्टि की बनावट ऐसी है कि ऋतु परिवर्तन के हिसाब से सारी चीजें होती रहती हैं। जैसे इस वैशाख माह का जो प्रारंभ हुआ है 15, आज हुआ है 20 तारीख को, तो 15 तारीख तक, अगला 5 तारीख तक बहुत वायु चलेगी। प्रारंभ भी वायु के नक्षत्र से हुआ है, तो 15 दिनों तक बहुत वायु चलेगी। आंधी तूफान अंधर बहुत होगा। और इसी में कहीं कहीं 30 तारीख तक, 28 ऐसे कुछ दिन हैं जहां पर बारिश भी होती रहेगी। 5-6 दिन बारिश होगी अभी। और तो स्वाति नक्षत्र है, इसके स्वामी होते हैं एयर, वायु। और वज्र जोग है जो 750 तक ही है, सुबह तक ही है। आसमान यदि गरजेगा तो आज रात में सुबह तक गरजेगा। ये संभव है। तो
और चूंकि आज एक अच्छा चीज ये है कि आज सिद्धि योग है, ये भगवान गणेश इसके मालिक होते हैं। तो यद्यपि आज तिथि एक है, लेकिन योग सिद्धि योग है 20 तारीख। तो जिन लोगों का ऑपरेशन हो रहा होगा या जो भी कुछ काम कर रहे होंगे, तो सफलता पूरा है, इसको मान के चलिएगा। और चूंकि आज का नक्षत्र स्वाति का है, तो राहु के हिसाब से हमने लिखा है ये सारा पोजीशन। तो नक्षत्र सिद्धांत से बता दूं पहले आपको कि जिनका जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तराभाद्रा, उनके लिए आज का दिन परम मित्र तारा में पड़ेगा। आपका दिन बढ़िया है। और जिनका शनि के नक्षत्र में भी हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा, उनके लिए भी दिन आज आपका अच्छा है। बुध के 3 नक्षत्र में, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक और राहु बाधक हो गए। तो बुध के लिए जिनका जन्म हुआ है बुध के 3 नक्षत्र में, उनके लिए आज आपका समय थोड़ा कमजोर है। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए आज सक्सेस स्टार में है, दिन बढ़िया है। केतु के 3 नक्षत्र हुए अश्विनी, मघा, मूल। और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो आपके लिए भी समय आज खराब है। और सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए आज जन्म, संपद, सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तराभाद्रा, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा। तो आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, तो आपके लिए भी ये कल्याणकारी दिन है, बढ़िया दिन है ये। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए भी जन्म, संपद, विपद, चंद्रमा में जिनका जन्म है, उनके लिए आज का दिन खराब है। और मंगल के लिए 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा और एक नक्षत्र और चित्रा। तो आपके लिए दिन अच्छा है, संपद तारा है, बढ़िया दिन है। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए ये जन्म तारा है। तो जन्म तारा जनरल अच्छा नहीं माना गया है, बट इट इज नॉट ऑलवेज बैड। हेल्थ के लिए कुछ विशेष होता है। नक्षत्र सिद्धांत के बाद मैं राशि विचार पर आता हूं। जिनके कुंडली में 1 नंबर में चंद्रमा है, 1 नंबर में है और चंद्रमा है, उनका मेष राशि है, उनका जन्म मेष राशि में है। तो मेष राशि में पहले से आज सूरज भी है, तो आपके मन में थोड़ी सी आक्रोश, क्रोध, चंचलता, विवशता, परेशानी ये अभी रहेगी, और वो रहेगी अगले 15 मई तक। 15 मई तक रहेगी। इसलिए मेष राशि वाले थोड़े से लो प्रोफाइल में रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी को भरा बुरा मत समझिए। इट इज जस्ट ए नॉर्मल थिंग। हर साल जब अप्रैल से मई, 14 अप्रैल से 15 मई होगा,
आप विचलित रहेंगे, क्रोधित रहेंगे, रखिए। लेकिन एक बात और, लेकिन आपका उत्थान भी होगा, सक्सेस भी होगा, सरकार से मदद भी मिलेगी। सेकंड हाउस में मंगल है, गर्म है, आग है, बोली आपकी गड़बड़ हुई तो सब नुकसान हो जाएगा। मेष राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। तीसरे भाव में राहु है, पर्सनैलिटी लाउड मत कीजिए, दबंग मत बनिए आप, तब तो ठीक है। सेवंथ हाउस का चंद्रमा ये कॉपरेट करेगा, आपको पार्टनर से, सभी से कॉपरेशन मिलेगा। नाइन्थ हाउस में शनि, गुरु और केतु ये शुभ नहीं है, थोड़ा कड़ा हो गया। नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। बेसिकली इफ देयर इज नो प्लैनेट यू कैन जस्ट बी रेस्ट श्योर दैट इट इज नॉट बैड। और पाप ग्रह तो होने ही नहीं चाहिए। एक तो शनि कड़े ग्रह हो गए, केतु कड़े ग्रह हो गए, गुरु बकरी है और इन लोग के संपर्क में आ गए हैं, तो इनको भी शुभ नहीं कहा जा सकता है। तो मेष राशि वाले थोड़ा लाउड नहीं रहिए, शांत रहिए। और यहां पर 12 नंबर में बुध और शुक्र है, तो ट्रेवल्स जो उत्तर दिशा की ओर होगी उससे कुछ बेनिफिट होगा। जैसे जिन लोगों का उत्तर में तबादला हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, उधर जाने की पड़ रही है, आप छुट्टियां हो गई हैं, आप उधर सोच रहे हैं जाने के लिए, बुध शुक्र के रहते रहते तक आजकल आप निकल रहे हैं, या मॉडरेटली इट इज गुड फॉर यू। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय 70 पैसा ही अनुकूल है। वृषभ राशि में 2 नंबर का मतलब ही होता है 4 व्हीलर, और मंगल होता है फायर। 2 व्हीलर में फायर, अग्नि लग सकती है, आपके गाड़ी में बैठे बिठाए आग लग सकती है। तो गाड़ी चलाने के पहले चेक कर लीजिए कि आपकी जो सर्किट्स वगैरह हैं, इंजन के बोनेट खोल करके चेक कर लीजिए, भीतर भी चेक कर लीजिए ठीक तो है। और यदि आप दक्षिण दिशा जा रहे हैं तो जरूर श्योर रहिए कि सब कुछ ठीक तो है। गाड़ी में एक छोटा सा हैमर हमेशा रखना चाहिए। मैं रखता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। छोटी सी गाड़ी है, बहुत छोटी सी गाड़ी है, लेकिन हैमर हमेशा रखता हूं कि जब भी हो तो उसको तोड़ करके लोग बाहर निकल सकें। तो इतना ध्यान वृषभ राशि वाले रखेंगे। और दक्षिण दिशा की यात्रा में जरूर सावधान रहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा आपको शुभ नहीं करेगी, खास करके मॉर्निंग का यात्रा। इफ यू आर गोइंग द मॉर्निंग आवर्स, सनराइज टू +2 आवर्स, ठीक नहीं है। सेकंड हाउस का राहु है, मीठा बोल लीजिए। यहां से छठे घर में चंद्रमा है, सकुशल रहेंगे आप, और आपके लिए कुछ अच्छी चीजें सोची जा रही हैं। और यहां से अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, डेप्थ हाउस में हैं, 2 ग्रह उल्टे चल रहे हैं, गुरु उल्टे चल रहे हैं, केतु उल्टे चल रहे हैं, ये मृत्यु का ग्रह है। तो यहां डेंजर है। और ये 9 नंबर पूर्व दिशा को बोलते हैं। प्लीज ध्यान रखिए, आप उनको बोल रहा हूं जिनका वृषभ राशि है। आपके 2 नंबर में यदि चंद्रमा लिखा हुआ है, 2 नंबर में यदि चंद्रमा लिखा हुआ है, तब आप वृषभ राशि हैं। आप अपने कुंडली में देख लीजिए, और तब आप खतरे में भी हो, आपका समय ठीक नहीं है। यहां से कुछ ग्रह को हटना पड़ेगा, जैसे गुरु 24 को यहां आ जाएंगे, गुरु 24 में आ जाएंगे। आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद गुरु यहां पहुंच जाएंगे। सो थोड़ा सा रिलीफ तो मिल जाएगा आपको। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी धन पाने का समय है। बुध शुक्र जो है ये धन दे सकता है, आपको इंक्रीमेंट दे सकता है, पैसे मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, बहुत कुछ संभव है आपके लिए। आपका समय 80 पैसा तक अनुकूल है। मिथुन राशि, ये राहु ठीक है आपके, सेकंड हाउस में मंगल है। दक्षिण की यात्रा आप भी वर्जित कीजिए।
11th में सूरज है, सरकार से पूरा लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से पूरा लाभ मिलेगा। और जो लोग वकालत करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, आपको पैसे मिलेंगे। जो सरकार से जुड़ करके पैसा कमाते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या जो भी हो, सरकारी अफसर हो, चोरी के पैसा मैं नहीं बोलता। मैं अपने भाषण में कभी अन्याय वाले पैसे, गलत पैसे, चोरी वाले पैसे की बात नहीं करता। मैं उल्टा बोलता हूँ कि जितने लोग घूस लेते हैं, कृपया मेरे द्वारे मत आए। आपकी कुंडली देखने से तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए कि उस पर कोई असर ही नहीं होना है, कोई असर नहीं होगा। कारण मेरे शब्द दीवाल में लौट के चले आएंगे, न्यूटन 3rd लॉ। इसलिए आपके शरीर अपवित्र हो चुके हैं। हाँ, आपके बाल बच्चों के लिए आपको आना हो, स्वागत है, दरवाजा खुला हुआ है। क्या वो लोग अभी निरीह हैं, वो अभी उनके अंदर में वो पाप प्रवेश नहीं हुआ है। सिर्फ वही पाप प्रवेश हुआ है जो भोजन आपके साथ कर रहे हैं आपके गलत कमाई से, तो भी निर्बल होते जाएंगे। धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी अपवित्र हो जाएगी। मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि महात्मा भीष्म ने कहा था कि भाई मैं दुष्ट राजा का अन्न खाता हूं, द्रौपदी बेटी मैं तेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, हरि को पुकार। तो मिथुन राशि वाले भी ये सही है। 7वें में शनि गुरु केतु हैं, दो ग्रह उल्टे चल रहे हैं। कृपया आपस में द्वंद्व ना करें, झगड़ा ना करें और रिलेशन को मत बिगाड़े, कोर्ट कचहरी के रास्ता मत तलाशें। शांत हो जाए। एक आदमी नाराज तो दूसरा आदमी प्रण कर लीजिए कि हमको गुस्सा करना ही नहीं है। दूसरे दिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं बोलूंगा, अगला फिर चुप रहेगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। कारण कि 24 को तो गुरु यहां निकल के चले आएंगे। 3 ग्रह जब वह इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब झंझट होता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ 3। 2 ग्रह यदि रहते हैं तो झगड़ा होता है। 1 ग्रह रहते हैं तो थोड़ी अशांति रहती है 7th हाउस में। 2 ग्रह रहते हैं तो झगड़ा होता है और कठिनाई स्थिति हो जाती है। 3 ग्रह हो जाते हैं तो टूटना ही है, डिवोर्स हो जाता है। तो सब टिप्स दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो मिथुन राशि वाले जितने हैं, दंपत्ति या लव वर्ड्स, शांत रहिए। और यहां से 7, 8, 9, 10 में बुध और शुक्र हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए समय ठीक है। जो व्यापारी हैं, पैसे आ रहे हैं आपको। और 11 में सूरज है, सरकार के द्वारा भी अच्छे पैसे आएंगे आपको। दाम्पत्य जीवन छोड़ करके सारा चीज सुखी है, बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट है। कल भी, परसों, पिछले दिनों भी मैंने बताया होगा, काफी बढ़िया है। तो मिथुन राशि वालों का भी समय 80 से 85 पैसा बढ़िया है। कर्क राशि आपका 4 नंबर में यदि चंद्रमा है तो आप कर्क राशि हैं। कर्क राशि वालों के लिए चौथे का चंद्रमा मोटा मोटी घर में शांति दे रहा है। 5वें में शनि गुरु केतु, ये बच्चे के लिए शुभ नहीं है। कर्क राशि वाले लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं मिश्रा जी, बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखिए, चोट ना लगे, आघात नहीं हो। बच्चे को लेकर के मोटरसाइकिल पर मत चलिए, सामने बैठाइए मत, ये सब काम मत कीजिए। बच्चे को खतरे में मत डालिए आप खुद। और बच्चा खुद गलती करता है तो उससे उसकी रक्षा कीजिए। आपके पास कार नहीं है तो मोटरसाइकिल पर मत बैठाइए उसको, साइकिल पर भी मत बैठाइए, बस लेकर के जाइए। तो बच्चों के लिए एकदम अच्छे समय नहीं है। कारण मंगल ही यहां पर आ जा रहे हैं आपके। 4 नंबर हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5th हाउस में ये मंगल पाप करतारी योग में पड़ गए। इधर भी सूरज, इधर भी राहु, बीच में मंगल। मंगल माने आपका पुत्र।
या आपके संतान, और छठे घर में सूरज गुरु केतु है, ये लाजवाब हो गया आपके लिए। कोई शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा, ये आपके लिए, और सारे शत्रु समाप्त या समस्या समाप्त। तो कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया है। 7, 8, नवम में बुध और शुक्र है, ये भी धन दे रहे हैं आपको, भाग्योदय दे रहे हैं, उत्थान हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। और यहां से 10th हाउस में सूरज है तो सक्सेस। कर्क राशि 11th हाउस का मंगल भी फर्स्ट क्लास है। तो कर्क राशि वालों के लिए बाल बच्चों के ऊपर यदि आपकी अपनी निगाह है, ठीक से रखते हो, आपके दोनों हाथ में लड्डू सर कड़ाही में है। बहुत बढ़िया समय है। आई कैन से योर टाइम इज 95% टॉप क्लास। कर्क राशि सिंह राशि, आपका चंद्रमा ये 5 नंबर में है, तो आप सिंह राशि के हो। तो यहां से चंद्रमा तीसरे हैं। तीसरा चंद्रमा ठीक नहीं होता, 3 का चंद्रमा ठीक नहीं होता। ये उपचय में आ गया और शत्रु के घर में आ गए, और चंद्रमा आपके खर्चे के लॉर्ड हैं, तो बेहद खर्चे होंगे, बहुत खर्चे होंगे, बेकार खर्चे होंगे। समझ के खर्चा कीजिए, खास करके वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे और सिंह लगन के हैं, बेकार हो जाएगा आपका पैसा, सब व्यर्थ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 में मंगल गुरु केतु शनि और गुरु हैं। आपके अपने बच्चे पर आपको विशेष ध्यान दीजिए, और बालकों पर विशेष ध्यान दीजिए, छात्रों पर विशेष ध्यान दीजिए, कॉलेज के छात्रों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो नेता है उनके लिए बोल रहा हूं, जो नेता नहीं है, गृहस्थ है, उनके लिए बोल रहा हूं कि पंचम भाव में इतने सारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, बच्चों के लिए अशुभ होता है, थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए। तो 7, 8, अष्टम में बुध और शुक्र है, आयु सुरक्षित है। नवम में सूर्य है, भाग्योदय हो रहा है। 10th में मंगल है, ये थोड़ा सा कष्टदायी है, गुस्सा ना करेंगे आप, तब समय आपका 75 पैसा अच्छा है। कन्या राशि इंटेलेक्चुअल की राशि है। शिक्षक हो, टीचर हो, मास्टर हो, वीसी हो, प्रो वीसी हो, प्रोफेसर हो, लेखक हो, राइटर हो, जो भी जिस क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल है उनकी राशि है ये। और आपका जो बुध है उसका नीच भंग राजयोग हो चुका है, शुक्र के द्वारा, वहीं पर शुक्र भी है। आपकी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा तो बढ़ जाएगी बहुत, सक्सेस भी है। और अष्टम भाव में सूरज है 1 नंबर के, तो कष्टमय समय हो सकता है, लेकिन आयु की वृद्धि हो रही है, सक्सेस है यहां पर, आयु सुरक्षित है। और जो भी आपके साथ हो रहा होगा, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे जो भी हो रहा होगा, इट इज फॉर बेस्ट, नॉट ओनली गुड, इट इज फॉर बेस्ट। सब कुछ ठीक हो रहा है। नवम का मंगल ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। 9th हाउस का मंगल ठीक नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए भी और रिलेशन वालों के लिए भी, वहां भी थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। 10th हाउस का राहु है, 11th हाउस में राहु है। अचानक कुछ यहां से 10th हाउस हुआ, अचानक कुछ अच्छी बात सुनाई दे आपको, यू कैन हियर सम गुड न्यूज। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, तो कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन 80 पैसा से ऊपर अच्छा है। तुला राशि में चंद्रमा है, आपका भी 7 नंबर में चंद्रमा है, तो तुला राशि है आपके, और इसके लॉर्ड शुक्र होते हैं, शुक्र उच्च के हैं। बहुत फर्स्ट क्लास समय है आपका, सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। शत्रुओं पर विजय, बाधाओं पर विजय, बिजनेस में विजय, सब कुछ में ये सक्सेस रेट बहुत हाई है। बिजनेस में विजय इसलिए कहा कि ये बुध के साथ है, बुध बिजनेस के ग्रह को बोलते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए वो सही है। और ये जो 3 यहां पर जो पापक ग्रह जुटे हुए हैं, 1, 2, 3 3rd हाउस में है, ये भी शुभ है।
तो 9 ग्रह में लगभग सभी ग्रह शुभ हैं आपके। तुला राशि वालों, आपका समय बहुत बढ़िया है, प्रमोशन हो सकता है, पैसे बढ़ सकता है, जो भी आपकी एम्बिशन है, इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आपको 7, 8, 9 यहाँ पर राहु है मिथुन राशि के, तो आप छिन्नमस्तिका काली का भी ध्यान कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। और राहु, या जैसे मैं पहले कह चुका हूं, राहु का मंत्र का जप करें या रुद्र का पाठ करें, और छिन्नमस्तिका का भी पाठ कर सकते हैं। जो लोग हनुमान जी का पाठ करते हैं वो भी चलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए समय टॉप क्लास का है, 90-95% तक बढ़िया है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल देख भी रहे हैं इसको, तो जो ग्रह अपने स्वामी से दृष्ट होते हैं वो अत्यंत सुखी हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। तो आपकी मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा तो टॉप क्लास में चल रही है वृश्चिक राशि वाले। और सेकंड हाउस में शनि गुरु केतु है, थोड़ा सा जुबान मीठा कर लीजिए, बोली को तो संयत और डिसिप्लिन्ड कर लीजिए आप, सोने में सुहागा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में बुध का नीच भंग राजयोग है, शुक्र बढ़िया है, उच्च का है। बोली मीठा कर लो यार, तो तुमसे सुखी कोई नहीं हो सकता, आपसे सुखी कोई नहीं हो सकता है, सॉरी तुम बोल दिया। और यहां से फिर 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में सूरज है। जो भी बंदा आपका शत्रु है वो तो गया काम से, सक्सेस तो आपका है, विजय। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये विजय है। आपका डंका बजेगा, आपकी चलेगी, आप ही की बात सही होगी। और जो लोग इलेक्शन में है, समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। धनु राशि के लिए मैं फिर भी बोलूंगा, राम रक्षा स्तोत्र जरूर पाठ करें, जरूर से जरूर पाठ कर लें। हम मुश्किल से थोड़ा समय जाता है, पाठ कर लीजिए। केतु भी है ना, केतु थोड़ा सा डर लगा देता है, एक्सटर्नल इंजुरी का डर लगा देता है। और गुरु भी वक्री चल रहे हैं, 0 डिग्री में ही हैं, तो एकदम शैशव अवस्था में है, बालक से भी, जैसे 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने का बच्चा है। तो इसमें होता क्या है, गुरु ज्ञान को बोलते हैं, तो गलत निर्णय होने की भी संभावना रहती है। 0 डिग्री में ही उल्टे चल रहे हैं, और केतु के साथ है वो भी उल्टे चल रहे हैं, तो ये भी धकेल रहे हैं गुरु को पीछे से, तो ये भी गलती हो सकती है। तो धनु राशि वालों को भगवान श्री राम का पाठ करना बहुत जरूरी है। राहु का तो आप जो करना है सो करें, जैसे मैंने बताया, लेकिन भगवान श्री राम का पाठ अवश्य करें। राहु का नहीं भी करेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा। मकर राशि, द्वादश भाव में शनि गुरु केतु हैं, खर्चे अनेक, बड़े खर्चे हो सकते हैं, आपकी हालत खराब हो सकती है। पैसा को मुट्ठी में पकड़ो एकदम कस के, मक्खी चूस बनना है, आंख में चोट लग सकती है। और 3rd हाउस का बुध और शुक्र है, आपके हाथों में रतन भरा कराही मिल सकता है, सोना मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, को अप्राप्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मकर राशि वाले लॉटरी वगैरह खरीद सकते हो तो खरीद लो। ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको उस समय भी काम आएगा, 12 सितंबर के बाद भी काम आएगा। यहां से 1, 2, 3, 4 चौथे घर में सूरज है, थोड़ी सी घर के अंदर में खटपट चल रही है। 5वें घर में मंगल है, बच्चे भी अनियंत्रित दिशा में है, संभालिए उनको। 6ठे घर का राहु ठीक है, शुभ है, कुछ अचानक कुछ विशेष लाभ हो जाएंगे, ये इसको दर्शाता है। बुध शुक्र जो कहते हैं कि पैसे मिलेंगे,
तो ये कहता है कि अचानक अचानक भी मिल सकते हैं, इसलिए हमने लॉटरी कह दिया। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, ये भी ठीक है, और द्वादश भाव के जो शनि वगैरह है तो ये तो मुश्किल ही है। मकर राशि वालों के लिए लगभग 80 पैसा जरूर अनुकूल है। कुंभ राशि, शनि की अपनी दृष्टि, इनके साथ जितने हैं उनकी भी दृष्टि उनके साथ आ गई, केतु और गुरु की भी दृष्टि आ गई, तो 4+ हो गए। सेकंड हाउस में बुध शुक्र हैं तो धन तो आ ही रहे हैं। तीसरे में मर्यादा बढ़ रही है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बढ़िया है। ज़्यादा से मतलब मैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली बात भी बोल रहा हूँ कि जहाँ तक आपकी पर्सनैलिटी लाउड है वहीं तक चलने दीजिए, उससे आगे दबंगई तक मत आइए। 1, 2, 3, 4 चौथे घर में मंगल है, घर के अंदर में जो आंतरिक स्थिति है उसमें गड़बड़ी मत आने दीजिए। थोड़ा अग्नि का प्रवेश तो हो चुका है, गर्मी आ चुकी है। पंचम भाव का राहु भी ठीक है आपका, और यहाँ से 7, 8 नवम का चंद्रमा भी शुभ है। सो कुंभ राशि वालों के लिए भी समय 90 पैसा अनुकूल है। मीन राशि में क्या कहना, बुध का नीच भंग राजयोग और शुक्र तो उच्च के हैं, तो कभी कभी देखते हैं ना, माला माल हो जाएंगे, ये कंगाल हो जाएंगे, ये सब जो देखते हैं ना, उस टाइप का लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं कि मीन राशि वाले तो माला माल हो जाएंगे, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। बोली थोड़ा सरल कीजिए, मीठा कीजिए बोली, अपनी पर्सनैलिटी को भी मीठा कीजिए। और चौथे घर में राहु है, घर के अंदर कोई दुख ना पनपने दीजिए। यहां से अष्टम में 7, 8 अष्टम में चंद्रमा है, तो 8, 9, 10, 11 खाली है, चंद्राष्टम है। मेंटल टेंशन आप जरूर रहेंगे, लेकिन आप अपने मन को मजबूत बनाइए, कुछ तो होना जाना है नहीं। तो ये तो रही सब राशियों की बात, सब ठीक ठाक है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो देश दुनिया की हालत बता रहा हूं थोड़ा सा, वो ये कि तमिलनाडु is going to have lot of problems। वहां पर कुछ बहुत अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन अगजनी वगैरह भी हो सकता है, आग के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, देखिए रहे सभी जगह। दिल्ली में भी हो सकता है, मथुरा में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जमुना और अयोध्या, ये सभी जगह में जो प्रॉब्लम है ये मंगल कर रहा है, पाकिस्तान करा रहा है ये सारे झंझट। इवन इन तमिलनाडु पाकिस्तान के फोर्सेस, अनसीन फोर्सेस कहीं रख करके ये सारी चीजें करा रही हैं। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, काठियावाड़, कोल्हापुर, ये भी थोड़ा झंझट में फंसा हुआ है, इसमें भी कुछ दिक्कत है। बांग्लादेश वगैरह में भी दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बनारस में पैसा बरसेंगे, चाहे वो कैसे भी नोट आए, लेकिन आएगा। जमीन से छप्पड़ फाड़ करके ना हो तो जमीन फाड़ करके भी निकलेगा, लोगों को बटेगा, ऐसी स्थिति है। तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ध्यान रखें। हम लोग तो इलेक्शन का समय है, ज्यादा बोल नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो चूंकि बुध शुक्र के साथ है और बुध का नीच भंग राजयोग हो गया है, तो बुध का नीच भंग, बुध माने बोली, तो बोली नीच हो गई, भंग हुआ, कुछ लोगों को पनिशमेंट हुआ, फिर राजयोग हुआ,
तो लोग सुधरेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन झूठ का बोलबाला तो रहेगा। शुक्र है तो धन है, राक्षसों के गुरु थे शुक्र, उच्च के हैं, तो दबंगई, दंभ, मारपीट, छल कपट, मिसाइल्स, ढेले, जूते, डंडे, ये सब बड़े कॉमन चीज रहेंगे अभी। इसको फिर दोबारा नहीं बोलूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहंदो, निनाग्ये, जोहार।